नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सभी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान को समझ लेते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों से प्रकट होता है कि काम जारी है, अर्थात कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस काल में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हम इज, एम और आर इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक चॉइस को चुनते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो फिर हम इज लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है आई तो हम एम लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो फिर हम आर लगा देते हैं। तो इन तीनों ही चॉइसेस में से कौन सी चीज़ को लगाया जाएगा ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें इज, एम या आर का चुनाव करना होता है। उसके बाद हमें वर्ब लगा देनी है। वर्ब में हमें आईएनजी जोड़नी है और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो आइए बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। राधा खाना पका रही है। राधा इज कुकिंग द फूड। तो आप देखेंगे इसी क्रम में इस वाक्य का अनुवाद किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा आया है, उसके बाद क्योंकि ये राधा सिंगुलर नाउन है तो हमने इज लगा दिया है। उसके बाद हमने वर्ब पकाना कुक लगाया है और उसमें आईएनजी जोड़ दी है और फिर लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट द फूड लगा दिया है। तो बाकी के सभी सेंटेंसेस भी इसी क्रम में हमें अनुवाद करते चले जाने हैं। तो आइए करते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। वे फूल तोड़ रहे हैं, दे आर प्लकिंग फ्लावर्स। तुम नदी में तैर रहे हो, यू आर स्विमिंग इन द रिवर। वह आजकल परिश्रम कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड नाउ डेज। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए सेंटेंस। तुम अपने मित्र के साथ बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट विद योर फ्रेंड। हम अभी 2 आम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग 2 मैंगोज नाउ। वह घर पर सो रहा है, ही इज स्लीपिंग एट होम। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग ए बुक। तो अगर आप इन सभी वाक्यों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, जैसे आई, यू, वी, ही और दे। और फिर हमने इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एक चुनाव कर लिया है, जैसे एम, आर, ही और आर। और फिर हमने सभी वाक्यों में वर्ब में आईएनजी जोड़ी है, जैसे राइटिंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग। और लास्ट में हमने सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट लगा दिया है, जैसे सेंटेंस, फ्रेंड, मैंगोज, होम, बुक। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सिंपल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की जाती है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के बारे में समझते हैं। आई के साथ हम ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं सिंगुलर नाउन्स के साथ इज और बाकी सभी जो कर्ता बचते हैं वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर के बाद मुख्य क्रिया में ही आईएनजी जोड़ देते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में ई होता है, जैसे आप देखेंगे आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। हमने एक वर्ब ले ली GIVE और इस वर्ब के अंत में ई आया हुआ है और जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा दिया जाएगा, यानी ई को हटा के हमने आईएनजी जोड़ देना है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं जिनके अंत में ई आता है उसमें आईएनजी जोड़ने का यही रूल रहेगा। ई को हटा दीजिए और आईएनजी को जोड़ दीजिए। यदि अंतिम व्यंजन कंसोनेंट से पहले कोई स्वर यानी वॉवल हो, अर्थात AEIOU में से कोई अक्षर हो, तो उस व्यंजन को 2 बार लिखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया रनिंग, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अंतिम अक्षर तो रन में एन है जो कि एक कंसोनेंट है, लेकिन जो सेकंड लास्ट वर्ड है
वो है यू। यानी अगर यह सेकंड लास्ट वर्ड कोई वोवल हो, ए ई आई ओ यू में से कोई अक्षर हो, तो फिर हमें लास्ट वाले अक्षर को आईएनजी जोड़ते समय 2 बार लिखना पड़ता है। तो जैसे आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इसमें नॉट लगा देना है, बाकी सभी सिंपल की तरह ही रहेगा। सब्जेक्ट, ईजेएमआर, नॉट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसी क्रम में वाक्यों का रूपांतरण हमें करते जाना है। तो करते हैं। राम अपना काम नहीं कर रहा है, राम इज नॉट डूइंग हिज वर्क। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेशन। तुम गृह कार्य नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो आप इन सभी वाक्यों में भी ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है। राम, दे, आई, यू और वी, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ईजेएमआर का चुनाव कर लिया है। जैसे यहाँ राम इज, दे आर, आई एम, यू आर, वी आर। और उसके बाद हमने सभी वाक्यों में सीधे सीधे नॉट लगा दिया है। तो जैसे यहाँ नॉट सभी वाक्यों में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने वर्ब लगा दी है, डूइंग, प्लेइंग, गोइंग, डूइंग, गोइंग। और लास्ट में हमने सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट लगा दिया है, जैसे हिज वर्क, फुटबॉल, स्टेशन, होमवर्क, दिल्ली। तो बाकी सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन भी इसी नियम के अनुसार हमें करते चले जाना है। तो करते हैं आगे। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। तुम बस में नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग इन द बस। वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। तुम्हारा कुत्ता भौंक नहीं रहा है, योर डॉग इज नॉट बार्किंग। रेनू कपड़े नहीं धो रही है, रेनू इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अब हम इसके बारे में कुछ रूल समझ लेते हैं। सिंपल सा रूल है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, एम, आर, और जो हमारी मेन वर्ब रहेगी मुख्य क्रिया, इन दोनों के बीच में हमें नॉट लगा देना होता है। यही रूल है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्यों पर आते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वाक्यों में इज, एम, आर में से किसी एक चीज को लगा देना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना है। इज, एम, आर लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो बनाते हैं वाक्य। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने एम का चुनाव पहले ही कर लिया। एम, आई, फिर हमने वर्ब लगाई गो, उसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, आईएनजी, गोइंग, और लास्ट में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, मार्केट। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया, एम आई गोइंग टू मार्केट। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू है तो हमने आर लगाया, और आर यू, फिर पढ़ना, रीडिंग ए बुक। तो इस तरह से जो क्रम है उसी क्रम के अनुसार हमें वाक्यों का रूपांतरण करते चले जाना है। वे बातें क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे टॉकिंग। यहाँ आप ध्यान देंगे क्यों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है। ये हमने पहले भी बताया है, किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यदि प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका इत्यादि आए, यानी WH फैमिली का कोई वर्ड आए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दी जाती है और बाकी सारा क्रम सेम टू सेम रहता है जैसा और वाक्यों में चल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्यों की अंग्रेजी लगा दी वाई, उसके बाद इजेमार, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब और फिर उसमें जोड़ दी आईएनजी। वह कहाँ खेल रहा है, कहाँ की अंग्रेजी फिर सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड है, वेयर इज ही प्लेइंग। हम कब जा रहे हैं, कब की अंग्रेजी फिर सबसे पहले व्हेन आर वी गोइंग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर WH फैमिली का कोई वर्ड आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगा देनी है और बाकी की सारे क्रम सेम टू सेम इंटेरोगेटिव का रहेगा। यहां कौन सो रहा है, हु इज स्लीपिंग हियर। कौन रो रहा है, हु इज वीपिंग। क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। तुम क्यों लड़ रहे हो, वाई आर यू फाइटिंग।
वे कब आ रहे हैं, व्हेन आर दे कमिंग। तो इन सभी सेंटेंसेस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने WH फैमिली का वर्ड लगा दिया है अगर वो आया है तो, जैसे हु आया है, वाई, वैन आया है, और उसके बाद हमने बाकी की ट्रांसलेशन सेम टू सेम इंटेरोगेटिव वाली ही की है, जैसे EJMR में से एक वर्ड लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब लगाई है, फिर ING लगाया है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आकर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ग्रामर और रूल्स समाप्त होते हैं और हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्पीकिंग वाले एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं हम लोग। आइए शुरू करते हैं। मेरी बहन इस समय खाना बना रही है। माई सिस्टर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। हम अब पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। लड़का पत्र लिख रहा है। अ बॉय इज राइटिंग ए लेटर। वह बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू द मार्केट। मैं अपना काम कर रहा हूं। आई एम डूइंग माई वर्क। आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर प्रेइंग टुडे। वे दुकान पर कपड़े खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग क्लोथ्स एट द शॉप। वे मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। वह मैदान में खेल रही है। सी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। लड़के पत्र लिख रहे हैं। बॉयज आर राइटिंग लेटर्स। गरिमा रोज स्कूल जा रही है। गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खा रहे हो। यू आर ईटिंग ए मैंगो। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। वे अपना नाश्ता कर रहे हैं। दे आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह अपना पाठ याद कर रही है। सी इज लर्निंग हर लेसन। हम गेंद खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। सोहन अपना काम घर पर कर रहा है। सोहन डज हिज वर्क एट होम। वह स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग इंग्लिश इन स्कूल। लड़के मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। मैं सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। तुम खाना खा रहे हो। यू आर ईटिंग द फूड। कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे हैं। डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। किसान अपनी फसल काट रहे हैं। फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। वे रोज सुबह नहा रहे हैं। दे आर टेकिंग अ शॉवर एवरी मॉर्निंग। विद्यार्थी अपना होमवर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। मैं अक्सर शाम में व्यायाम कर रहा हूं। आई एम एक्सरसाइजिंग इन द इवनिंग। प्रधानमंत्री हर साल अमेरिका जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग अमेरिका एवरी ईयर। सूर्य पूरब में निकल रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बच्चे सुबह में जल्दी उठ रहे हैं। चिल्ड्रंस आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम प्रत्येक दिन घर में पढ़ाई कर रहे हो। यू आर स्टडिंग एट होम एवरी डे। प्रधानाचार्य समय से स्कूल में आते हैं। द हेड मास्टर इज कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम। हम अब पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी नाउ। आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेइंग टुडे। वे दुकान पर कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। दे आर नॉट बाइंग क्लोथ्स एट द शॉप। वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग। रोशनी खाना नहीं पका रही है। रोशनी इज नॉट कुकिंग द फूड। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल नहीं जा रही है। गरिमा इज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खा रहे हो। यू आर नॉट ईटिंग अ मैंगो। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट रीडिंग द बुक। बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद नहीं कर रही है। सी इज नॉट लर्निंग हर लेसन।
हम गेंद नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं सो रहे हो। यू आर नॉट स्लीपिंग। सरला मेला देखने कभी नहीं जा रही है। सरला इज नेवर गोइंग टू सी द फेयर। क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग। क्या तुम रोज स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे? क्या रोशनी खाना पका रही है? इज रोशनी कुकिंग द फूड? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? एम आई रीडिंग ए बुक? क्या बच्चे नदी में तैर रहे हैं? आर द चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर? क्या हम जा रहे हैं? आर वी गोइंग? क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? आर यू लर्निंग योर लेसन? क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? रोशनी खाना कैसे पका रही है? हाउ इज रोशनी कुकिंग द फूड? क्या मैं पढ़ रहा हूँ? वट एम आई रीडिंग? वह पिता के साथ बाजार क्यों जा रही है? वाई इज सी गोइंग टू मार्केट विद फादर? राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही है? वैन इज राम्स एग्जामिनेशन बिगेनिंग? तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग बाय ट्रेन? क्या वे किताब लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग ए बुक? क्या मैं सो रही हूं? एम आई स्लीपिंग? सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही है? वाई इज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग? राम अमेरिका में क्यों रह रहा है? वाई इज राम लिविंग इन अमेरिका? वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? बच्चे नदी में कब तैर रहे हैं? वैन आर द चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर? हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? वे कब खेल रहे हैं? वैन आर दे प्लेइंग? तुम क्यों सो रहे हो? वाई आर यू स्लीपिंग? क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग? वे कब नहीं खेल रहे हैं? वैन आर दे नॉट प्लेइंग? क्या रोशनी खाना नहीं पका रही है? इज रोशनी नॉट कुकिंग द फूड? वह कहाँ नहीं जा रही है? वेयर इज सी नॉट गोइंग? रोशनी खाना कैसे नहीं पका रही है? हाउ इज रोशनी नॉट कुकिंग द फूड? क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ? एम आई नॉट रीडिंग ए बुक? क्या बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं? आर द चिल्ड्रन नॉट स्विमिंग इन द रिवर? क्या हम नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग? क्या वे नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग? क्या तुम नहीं सो रहे हो? आर यू नॉट स्लीपिंग? मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ? वट एम आई नॉट रीडिंग? बच्चे नदी में कब नहीं तैर रहे हैं? वैन आर द चिल्ड्रन नॉट स्विमिंग इन द रिवर? हम कहाँ नहीं जा रहे हैं? वेयर आर वी नॉट गोइंग? वे कब नहीं खेल रहे हैं? वैन आर दे नॉट प्लेइंग? तुम क्यों नहीं सो रहे हो? वाई आर यू नॉट स्लीपिंग?